हेलो हेलो हेलो। चलिए आज हम कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूला डिस्कस करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में। देखिए, जैसे त्रिकोणमिति की बात होता है तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। जहाँ भी समकोण त्रिभुज की बात होगा वहाँ एक कोण समकोण हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री हो जाता है। जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, एगो लंब होता है और एगो आधार होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जहाँ तक बात आता है तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर अगर हम करते हैं तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। ध्यान से सुनिएगा। एगो होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, 3 गो याद हो गया तो अब आपका 3 गो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि साइन के ऑपोजिट कॉसेक होता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, ठीक। और कॉस के उल्टा होता है सेक, और टैन के उल्टा होता है कॉट। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अगर लिखते हैं तो साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा हम लंब लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा आप लोग के। कॉस के उल्टा अगर हम सेक लिखते हैं, कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार हम लिख सकते हैं। और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट बराबर आधार बटा लंब लिख ही सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलता है। ठीक है, एक और फार्मूला पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। और दो फार्मूला आपका हो जाएगा। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर उसका उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट यो फार्मूला है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, देखिएगा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक। और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। साइन बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा लिखेंगे तो ये भी तो लिख ही सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो ही सकता है ना, एक दूसरे का अपोजिट होता है। और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग के। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी डाउट होगा। चलिए अगला फार्मूला पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला फार्मूला होता क्या है, तो आगे हम लोग आपको तो हम बताएं। देखिए एक तो और इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है बताते हैं। होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अगला होता है कि टैन
tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अगला होता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा होता है कि sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। और दूसरा अगला होता है कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। यहाँ तक भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगला फार्मूला पे। ये सब फार्मूला है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फार्मूला। उसके बाद हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th भी मैथ पढ़ाएंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 9th का भी पढ़ाएंगे, 8 का भी, 7, 6 हर क्लास का पढ़ाएंगे। और जो भी आप लोग का डाउट होगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक ही को फार्मूला याद करना है, इससे आप दो फार्मूला खुद ही निकाल सकते हैं। इसमें अगर लिखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख ही सकते हैं। इससे मेरा मेन फार्मूला मेरा ये है, उसी से मेरा 2 निकल गया, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं अगला फार्मूला पे। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फार्मूला हो गया, इससे भी 2 फार्मूला आपका निकल जाएगा। अगला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसको लेफ्ट राइट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अगला फार्मूला पे हम लोग चलते हैं। अगला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फार्मूला हो गया, यहाँ से भी 2 फार्मूला निकलेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या दूसरा एक और लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, लिख ही सकते हैं ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार हम त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ये थोड़ा इधर उधर बन गया होगा, तिरछा खींचा होगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा खींचना था पेन से तो हो सकता है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं उल्टा एक दूसरे का कौन कौन होता है। उल्टा यानी कि ऑपोजिट, OPPOSED ऑपोजिट। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस के उल्टा सेक होता है और टैन के उल्टा कॉट होता है। ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसी से त्रिकोणमिति बनता है। और सारी फार्मूलाएँ हैं, लेकिन इससे ही मेरा हो जाएगा। और डाउट कुछ होगा तो कमेंट कीजिएगा, और जहाँ क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूलाएँ होगी तो हम वहाँ आप लोग के डिस्कस करते चलेंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए।